হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 51 नंबर श्लोका। श्लोक में बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दिष्टेदं मानुषं रूपम् दिष्टेदं मानुषं रूपं तव सौमं जनार्दन तव सोनं जनार्दन इदानीमस्मि संवित्त इदानीं अस्मि संवित्त सचेता प्रकृतिं गतः। सचेता प्रकृतिं गतः। Again now 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 51 नंबर श्लोका। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दिष्टेदं मानुषं रूपम् दिष्टेदं मानुषं रूपं तव सौमं जनार्दन तव सोनं जनार्दन इदानीमस्मि संवित्त इदानीं अस्मि संवित्तं सचेता प्रकृतिं गतः। सचेतं प्रकृतिं गतः। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 51 नंबर श्लोका। नीचे का तरफ काट काट करके जो वर्ड है वो मैं बताने को जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दिष्टा इदं मानुषं रूपम् दिष्टा इदं मानुषं रूपं तव सौमं जनार्दन तव सोनं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवित्त इदानीं अस्मि संवित्त सचेता प्रकृतिं गतः। सचेता प्रकृतिं गतः। ऐसा भी कोई कोई बोल सकता है, दोनों सेम है। एक काट काट करके और ऊपर का पूरा पूरी वर्ड। ओके, कोई एक आदमी बोलिए, पौजी बोलिए पहला। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ বিশ্বরূপ দর্শন জগৎ से 11 चैप्टर श्लोक नंबर 51। अर्जुन उवाच दिष्टेदं मानुषं रूपं Very good. तव समूहं न सोमं सोमं जनार्दन 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 इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता यथायथ विश्वरूप दर्शन चैप्टर 11 श्लोक 51। वेरी गुड। अर्जुन उवाच दिष्टं मोसं रूपं तव सामूय जनार्दन इदम् अस्मि संवृत्त सचेत प्रकृतिं गतः। वेरी गुड। हरे कृष्ण। ये श्लोक का वर्ड बाई वर्ड बताने को जरा आप लोग पीछे पीछे बोले। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन बोलें अर्जुन बोलें दिष्टवा दृष्ट्वा देखे देखे इदम इदं এই এই মানুষম मानुषं মানুষ মানুষ রূপম रूपं রূপ রূপ
তব তব তোমার তোমার সৌমম সৌম 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 জনার্দন জনার্দন হে জনার্দন হে জনার্দন ইদানিম ইদানিং এখন এখন অস্মি অস্মি হই হই সম্বিত্ত সম্বিত্ত স্থির 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 সচেতঃ সচেতঃ চিত্ত চিত্ত প্রকৃতিম প্রকৃতিম প্রকৃতিতে প্রকৃতিতে गतः गतः स्थित होलाम। स्थित होलाम। ये वर्ड बाय वर्ड हुआ, इसका बेंगली अनुवाद देख लेते हैं। ये श्लोक का অর্জুন বললেন, হে জনার্দন, হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মনুষ্য মূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হলো এবং আমি प्रकृतिस्थ होलाम। हम लोग इसका मीनिंग इस तरफ से है। हम लोग प्रीवियस मतलब पीछे जो श्लोक में कृष्ण भगवान पहले विश्व रूप दर्शन रूप दिखाया अर्जुन को, ठीक है। उसका बाद क्या दिखाया, चार हाथ वाला विष्णु रूप दिखाया। उसका बाद कृष्ण भगवान दो हाथ वाला रूप अभी दिखा रहे। तो अर्जुन का मन में जितना सारी संशय था सब डाउट जा मतलब खत्म होते जा रहे। अभी दो हाथ वाला मतलब 2 हैंड वाला जो भगवान का जो मूर्ति है, तो उसमें अर्जुन को दर्शन होने का शास्त्र उसको माइंड को एकदम स्टील हुआ, मतलब संशय सब खत्म हो गया और वो एकदम सोच रहे कि अभी मैं ठीक हूँ, मेरा अभी दिमाग ठीक ठाक ठिकाना में आया। इसका मतलब भगवान का जो 2 हाथ वाला फॉर्म है वही असली फॉर्म है। उसमें भगवान का प्रेम भक्ति भाव है, आदान प्रदान है, जैसा गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक में है। तो इसलिए अर्जुन को अभी माइंड फ्रेश हुआ, जो अभी मेरे को ठीक लग रहा है, ये प्रकृति तो होलाम, जो मेरे को मन और चंचल भाव नहीं है। क्योंकि मैं विश्व रूप दर्शन देखने का शासन मेरे को बहुत कठिनाई हुआ, क्योंकि देखने का प्रयास था, देखा। उसका बाद मैं 4 हैंड जो विष्णु रूप वो भी देखा, उसमें भी इतना मेरे को मतलब सिर्फ देखने के लिए जो प्रयास है वो देखा, उसमें भी मेरे को इतना मतलब अच्छा मतलब मार्ग नहीं है जो भक्ति का मार्ग कहा जाएगा। अब ये 2 हाथ वाला जो है यही भगवान का असली रूप है। तो इसमें से हम लोगों को सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट कौन सा है मालूम है, जो भगवान का 2 हाथ वाला यही असली रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दर्शन सबसे दुर्लभ है। देवता लोग भी इसको देखने के लिए प्रयास करें, आगे जाके श्लोक में हम लोग इसका ऊपर से डिस्कशन आएगा। आज का श्लोक में अर्जुन को जो इतना फॉर्म देखने का साथ साथ जो डाउट था वो सब खत्म हुआ, उसको संशय चला गया और वो अच्छी तरफ से उसको दिमाग जो है वो परफेक्ट मार्ग में आया। ओके, तात्पर्य वो उपाधि जी क्या देने को जा रहा है, इसका ऊपर से हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये श्लोक का ऊपर पहले बेंगली में এখানে মানুষম রূপম কথাটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে বোঝানো হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বিভুজ रूपटाই তার आदि रूप। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, वन एक लाइन पे पहला लाइन पे वो उपाध्य एकदम डायरेक्शन देने को जा रहा है। जो मानुषम रूपम मतलब ह्यूमन्स बीइंग जो है उसका जो क्वालिटी, और इसमें क्लियरली बताने को जा रहा है जो भगवान का जो 2 हाथ वाला 2 हैंड वाला जो स्वरूप है वो आदि रूप है। मतलब उसमें से भगवान का हर फॉर्म आ रहा है। आदि बोलेगा तो कौन सा है, सबसे पुराना बा पहले रूप जो होगा वो है। उसमें कृष्ण भगवान का 2 हाथ वाला है, उसमें से विष्णु नारायण फिर देवता ऐसा धीरे धीरे हम लोग भी आया। एक्चुअली हमारा जो फॉर्म है ये भी भगवान से आया, सेम देखने में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि भगवान का कर्म का सिर्फ डिफरेंस है। हम लोगों को 2 आँखें, भगवान का भी 2 आँखें, हाथ पाँव सब एवरीथिंग, कि भगवान ही हम लोगों को बनाया, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को साथ भगवान का साथ कनेक्टेड भी है। सिर्फ भगवान क्या है वो आदि है, और भगवान का हर अंगों हर कर्म के लिए तैयार होता है। जैसा हम लोगों को क्या है, हाथ जो है एक खाने के लिए व कर्म करने के लिए, आंखें देखने के लिए, भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का आंखें भी खाने के लिए भी कर्म कर सकते हैं और 2 हाथ भी वो अलग जो भी कर्म है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का बॉडी का जो सिस्टम है वो अलग है। ओके, भगवान हर कर्म एक साथ में कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉडी एक हाथ से भी सब कर्म कर सकते हैं, ऐसा है। हम लोगों को ऐसा नहीं है, तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए ये बात बताने को जाता है।
तो इधर इधर इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा वो 2 हाथ वाला जो रूप है वही आदि रूप है, वही वैकुंठ लोक है, वैकुंठ धाम में जो है। इसका बाद बेंगली में যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাকে অবজ্ঞা করে, এখানে তাদের তার দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে বোঝানো হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন তাহলে কিভাবে তার পক্ষে বিশ্বরূপ তারপর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখানো সম্ভব হতো। ভগবদ্গীতা তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে যারা শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্নিহিত নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলেছেন বলে দাবি করে पाठक के विभ्रांत करे तारा अत्यंत अन्याय करछे। ओके, इसका मीनिंग हम लोग देख लेता हूँ पहला। तो इधर साधारण मनुष्य जो लोग, बहुत सारे मनुष्य हर वर्ल्ड में जो लोग को कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा के बारे में इतना मालूम नहीं है शास्त्रों के बारे में, तो वो लोग क्या करता है, जैसा कृष्णा जो जिस टाइम धरती में आया था वो लोग क्या सोच जाए जो ये तो हम लोगों को सिर्फ सेमी मनुष्य है, ये कैसा मतलब गॉड सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हो सकता है। तो देवता लोग इससे भी आगे होगा क्योंकि उसका 4 हाथ है लाइक दैट। तो देखिए ये लोगों को मतलब ज्ञान नहीं है, परफेक्ट ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बहुत सारी है मेटीरियल जगत में, चांद में भी जा सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का बारे में जो ज्ञान वो ज्ञान नहीं है। ठीक है, ये हम लोग को समझना चाहिए। ज्ञान सिर्फ होना जरूरी नहीं है। मेटीरियल जगत में बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत सारी कर्म करे एवरीथिंग, क्योंकि भगवान का जो फिलॉसफी बा भगवान कौन है बा मैं मरने का बाद कहाँ जाऊँगा, बॉडी क्या है, आत्मा का, ये जो ज्ञान ये परफेक्ट ज्ञान है। मेटीरियल जगत का ज्ञान ठीक है, वो मैं बात नहीं दे रहा, वो तो चलेगा है, देवता लोग से सब कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसा सरस्वती देवी हम लोग को ज्ञान नहीं दे रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए। ओके, तो ये ज्ञान हम जरूरी ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेटीरियल जगत के, क्योंकि हम लोग को जो असली ज्ञान है वो हम लोगों को मालूम नहीं चल रहे। देव मतलब बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोगों को भी मालूम नहीं चल रहे। वो लोग क्या कर रहे हैं, मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत प्रकार का चीज़ को वो लोग इन्वेस्ट कर रहे, बा उसको सिखाने के लिए प्लेन बना रहे, चाँद में जा रहे, बा और कोई चीज़ अच्छा चीज़ ढूंढ रहे। आत्मा के लिए आत्मा का क्या कर्म है वो पहले जानना जरूरी है। मैं क्यों आया और मेरा क्या कर्म है और मैं कहाँ जाऊँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जो बीच में इधर उधर जो भागते रहे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपका कर्म हिसाब से मैं ले सकता हूँ। ये इसका कर्म है, साइंटिस्ट है, ये क्या इसका जो सिम्टम्स है वो कर सकेगा, क्योंकि असली जो है वो है आत्मा का बारे में मालूम होना। अगर कोई मनुष्य ऐसा सोचेगा जो मैं ऐसा बैठ के आत्मा का ध्यान करूँ व कुछ भी करूँ, जो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा कठिन नहीं होगा। भगवान बताया वो मेरा मतलब लाइट का तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं, तो वो इतना कठिन नहीं होगा आत्मा का संबंध में जाने के लिए। देखिए शास्त्रों के ऊपर बताने को कृष्ण भगवान जा रहा है, जो आत्मा जो है वो मालूम करो। आत्मा का जो आयतन है वो भी शास्त्रों ने बताया, सहस्रो बाल जो है, हेयर जो है, इसका 100 भाग कटिंग करेगा, उसका भी जो छोटा अंश होगा जो आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसका आयतन जो है वो आत्मा का है। 2 चैप्टर में है। ठीक है, हम लोग पढ़ के आया 2 चैप्टर में भगवद गीता में कृष्ण भगवान खुद बात है। तो आत्मा का आयतन इतना छोटा होगा, बॉडी का अंदर रहेगा, तो कहाँ से मालूम होगा जो आत्मा कहाँ है। फिर भी हम लोगों को मालूम होता है जो ये हमारा मुख्य स्थल में आत्मा है, जो भी बोल सकते आत्मा है, तो नहीं तो कोई चीज़ चालना नहीं होगा। अगर कोई मनुष्य डेट हो जाता है तो वो बॉडी पर रहता, आत्मा चला जाता है। इसमें से हम लोग को मालूम हो रहा है जो आत्मा है, आत्मा जो भी हो। तो देखिए ये आत्मा है, इसको मालूम नहीं करते हुए वैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीज़ करें। पहले वो लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो अपना कर्म है। अभी आत्मा का बारे में भगवान क्या बताने को जा रहे वो हमको ढूंढना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अपना कर्म है, मैं 8 घंटा ड्यूटी दूंगा ये कर्म के लिए, तो बाकी और 4 घंटा 4 आवर्स जो है भगवान के लिए। अभी
2 आवर 225 मैंने 2.5 को जो कहा जाता है, उसमें हम लोग को चैंटिंग करना पड़ता है 16 माला। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हम लोग कनेक्टेड, जो भगवान है क्या नहीं इसमें हम लोगों को मालूम हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो शास्त्रों में क्या बात आने को जा रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा कुछ मालूम नहीं है, सोच रहा है जो भगवान तो ऐसा साधारण मनुष्य जैसा छोटा अवस्था में आया देखा था, तो वो कैसा भगवान है। जैसा बोम्बा जी भी गलती किया था, वो तो देवता है, वो भी गलती किया। फिर और भी बहुत सारे देवता लोग भी मिस्टेक किया था, क्योंकि भगवान को समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा हो जाता है। तो साधारण मनुष्यों का तो कोई बात ही नहीं, तो भी साधारण मनुष्यों का अभी तो हर वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा मालूम हो रहा है। ठीक है, ये शास्त्रों का ऊपर से बात आने को जा रहा है। और जो लोगों को मालूम नहीं चल रहा है वो लोग सो जाए जो भगवान बोल के किसना नहीं है, बस देवता का पूजा कर रहे हैं, वो लोगों को थोड़ा इधर बात आने को जा रहा है। प्रभुपाद जी वो लोग अल्प बुद्धि संपन्न, शास्त्र इधर भी बात है, कृष्ण भगवान भी बताया 7 चैप्टर में। जो लोग देव देवी का पूजा कर रहे हैं वो लोग अल्प बुद्धि संपन्न है, बुद्धि बहुत सारी, किंतु शास्त्रों के बारे में नहीं है। ये बात आने को भगवान ये नहीं बात आने को जा रहा जे भगवान बोल रहा है जो देव देवी का पूजा कर रहे हैं वो अल्प बुद्धि संपन्न है। मतलब ये नहीं बोल रहे भगवान जी तुम देवता लोगों का भी पूजा छोड़ दो, ऐसा नहीं है। भगवान बोले वो कम, जिस टाइम वो मेरे तरफ के मालूम हो जाएगा वो मेरा उपासना कर, वो सबसे परफेक्ट है। तुम देवता लोगों का पूजा करो, जिस टाइम तुमको मालूम चल जाएगा जो हम लोग झाड़ का नीचे जो रूट है, रूट में पानी डालने से सब कुछ हो जाएगा, तो हमारा पत्ती में इतना पानी डालने का जरूरी नहीं है। तो ये आज का श्लोका में भी वही बात आ रहा है जो लोग कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य बोल के सोच रहे हैं। कोई भाष्यकार भी है भगवान को भांतो भगवत गीता का ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो लोगों को मालूम होना चाहिए गुरु परंपरा में होना चाहिए। जैसा अर्जुन का कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया था उसका हिसाब से होना चाहिए। और कृष्ण भगवान इसलिए विश्वरूप दिखाया। अभी देखिए देवता लोग भी विश्वरूप नहीं दिखा सकते, कोई देवता विश्वरूप दिखाया नहीं दिखा, क्योंकि विश्वरूप किसी का पास भी नहीं है। क्योंकि कृष्ण भगवान जो गॉड सुप्रीम विश्वरूप में दिखाया क्या, दिखाया जो जितना सारी देवता है वो भी उसका अंदर जा रहे हैं, साधारण मनुष्य भी जा रहे हैं, सब ही जा रहे हैं। तो देखिए इसमें तो कोई डाउटफुल नहीं है, देवता लोग भी भगवान से आ रहे हैं ना, देखिए भगवान से। तो इसलिए देवता लोग कृष्ण भगवान का विश्वरूप फॉर्म और नारायण का जो फॉर्म है 4 हाथ वाला वो भी नहीं दिखा सकते। तो इधर वो लोगों को मालूम होना चाहिए, जो लोग के लिए इधर प्रभुपाद जी बार बार बात आने को जा रहे, जो लोग साधारण मनुष्य है, जो लोग सोच रहे हैं कृष्ण भगवान साधारण मनुष्य हिसाब से धरती में आया था, इसलिए कृष्ण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो वो लोगों को मालूम होना चाहिए विश्वरूप पहले कृष्ण भगवान दिखाया, वो भी कोई देवता भी नहीं देखा सकता। और साधारण मनुष्यों का बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसा खाली उली जो कहा जाएगा। और चतुर्भुज रूप नारायण रूप भी दिखाया। पहला तो कृष्ण भगवान जिस टाइम आया था नारायण रूप भी आया था, देवकी माता और वासुदेव जो वो मान लो प्रार्थना किया जे आप साधारण रूप में हो जाए, फिर खुद को एक प्रकट कर लिया। तो कृष्ण भगवान खुद कर सकते हैं हर चीज़, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। देखिए तो ये हम लोगों से एग्जाम्पल देने को जा रहा है, विश्वरूप का हम चतुर्भुज कर रहा हूँ। अभी साधारण मनुष्य कोई सोच रहा है जो जैसा है, बहुत सारे मनुष्य अभी भी हर वर्ल्ड में जिधर इधर जो बताने को जा रहा है, बॉम्बो जो है उसमें से बॉम्बो का जो नील आकार है उसमें से भगवान का फॉर्म आया। ऐसा भी कोई मनुष्य है जो कोई बोलते हैं जो परमात्मा ऐसा भगवान आया फिर से, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान से हर चीज़ आता है, वो लोगों को एक गलती भ्रांत तो धारणा है। और जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो ये भ्रांति जो धारणा है जे लाइटिंग से भगवान है, लाइटिंग से भगवान का लाइट जो ज्योति है उसका जो लोग उपासना पड़े वो थोड़ा हटके होगा, फिर भी वो तेज है। ये बात नहीं करिए। देखिए कोई ऐसा आज का ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कृष्ण भगवान का जो रूप का बारे में प्रभुपाद जी भी दे रहा है। और अर्जुन को माइंड अभी ठीक ठाक पे आया, इसलिए वो बात आने को जा रहा है जो यही सबका पिता है एवरीथिंग। ठीक है, इसका बाद फिर से थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ बेंगुल में। श्री कृष्ण যথাতই তার বিশ্বরূপ ও চতুর্ভুজ
বিষ্ণু রূপ দেখিয়েছিলেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন? ভগবদ্গীতার উপর প্রদত্ত ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারা শুদ্ধ ভক্তরা কখনো বিভ্রান্ত হন না, কারণ তারা প্রাকৃত তত্ত্ব কোনটি যে কি তা জানেন। ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকগুলি সূর্যের মতো উজ্জ্বল, তা প্রকাশ করবার জন্য মূর্খ ভাষ্যকারেরা ভাষ্যরূপ मशालेर आलोर प्रयोजन है ना। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई इधर बताने को जा रहे हैं जो भगवान का जो विश्व रूप अर्जुन को दिखाया और चतुर्भुज विष्णु रूप ये भी दिखाया। अभी कोई कोई मनुष्य क्या कर रहा है, सोच रहा है जो भगवान एक साधारण मनुष्य है। ये मनुष्य लोगों को कभी भी पीछा नहीं जाने का, ये बात रहे, मैंने सतर्क देने के लिए, केयरफुल रहने के लिए बताने को जा रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को मालूम ही नहीं है भगवान कौन है और गुरु परंपरा में नहीं है। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बार बार बताया, जो शास्त्र में बताया गया है, जो गुरु परंपरा होना बहुत जरूरी है। और ऐसा ऐसा प्रभुपाद जी भी गुरु परंपरा में है, तो हम लोगों को वो दे रहा है। और एक बात है, जो लोग प्योर डिवोटी वो लोग क्या करता है, ऐसा भ्रांत मनुष्यों का जो कोई बातें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वो लोग को मालूम है जो 16 माला चैंट करेगा तो हम लोग को ऐसा माइंड मतलब अच्छा मार्ग आएगा जिसमें से भगवान का साथ जो हम लोग को कनेक्टेड है उसमें मालूम चल जाता है। अभी उसका पीछे का तो मंदिर मार्जन बा भगवान का और भी सिंगिंग डांसिंग बा भगवान का और जो विग्रह का पूजा करना वो तो अलग बात हो गया। तो देखिए ये चैंटिंग करने से इतना प्रॉफिट है, भक्त लोगों को मालूम चल जाता है, तो वो लोग दूसरा मनुष्यों का बातों में क्यों जाएगा। तो ये बात बताने को जा रहे हैं। भगवद गीता का जो श्लोक है वो भी सनलाइट सूरज का तरफ है, जैसा ज्वलंत तो कहा जाएगा। जैसा हम लोग कभी भी ऐसा श्लोक देखेगा तो मालूम होगा जो हाँ ये भगवान का ही मुख निश्चित वाणी, कोई नहीं बोल सकता है, ऐसा बात कोई नहीं हो। जैसा मैं बहुत सारे ग्रंथों ऐसा अध्ययन किया, फिर भी मैं भी भगवद गीता पढ़ने का साथ भी मेरे को भी मालूम चल रही, इतना ज्ञान मेरे को भी इतना नहीं था नॉलेज में। मतलब कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है धरती में जो लोग बहुत सारी मतलब बुक पाठन करता है, बहुत सिस्टम का बुक, सिर्फ भगवद गीता का बात नहीं बोल रहा हूँ, वेद पुराण बा दूसरा कोई फिलासफी के ऊपर भी पाठन कर रहे हैं, और कोई भूत प्रेत हो बा और कोई हो सकता है, सूर्य लोग चंद्र लोग एवरीथिंग, फिर भी वो लोग को इतना परफेक्ट ज्ञान नहीं होता है। भगवद गीता जो ये भगवान का जो मुकुल निश्चित वाणी, ये हर शास्त्रों का निचोड़ है, ये पाठ करने से वो सब ज्ञान धीरे धीरे हम लोगों को सामने आ जाता है। वो ज्ञान जो ज्ञान वो इतना पढ़ने का साथ मालूम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये ज्ञान से वो लोगों को भी मालूम चल जाता है जी यही ज्ञान परफेक्ट है, क्योंकि भगवान आज से 5000 साल पहले जो बात बोला था वही बात हम लोग को सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसा सूरज घूम रहा है एवरीथिंग, अभी भगवान ने क्या क्या नहीं बताया गीता का ऊपर से, जैसा 6 महीना सूरज क्या उत्तर दिक से दक्षिण दिख जाता है, इसका बारे में भी डिस्कशन किया हम लोग होके आया। तो ये तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग ढूंढती जा रहे हैं, तो ये भगवान पहले 5000 साल पहले बोल दिया। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। तापरे जो और भी सारी चीज़ जैसा हम लोग को मालूम हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ है जो भगवान का बारे में हम लोग को मालूम होना है। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोका में से अर्जुन इधर एकदम मालूम चल गया, जो कृष्ण भगवान का जो आदि रूप है वो 2 हाथ वाला जो रूप है उसमें उसको समुदिष्ट हो गया, और कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडेड इसका ऊपर से पूरा पूरी मालूम चल गया। और कोई कोई मनुष्य जो भांति मतलब भगवद गीता का जो अलग टाइप का लिख के कोई कोई मनुष्य को विभ्रांत कर रहे हैं, हम लोगों को वो नहीं समझना होना चाहिए। समझना होना चाहिए जो सुप्रीम पर्सनल गॉडेड कृष्णा 2 हाथ वाला वो परफेक्ट फॉर्म है, उसका बाद जो आ रहा है विश्व रूप दर्शन रूप और चतुर्भुज रूप, वो तो भक्त लोगों को कभी भी प्रयास में नहीं होता है, तो आदान प्रदान है वही सबसे परफेक्ट है। और अर्जुन जो है, अर्जुन एक प्योर भक्त है, वो अर्जुन प्योर भक्त है, खाली वो विश्व रूप इसलिए देखने के लिए इच्छा हो रहा था, एक्चुअली प्योर भक्त है अर्जुन।
अर्जुन इसलिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम बताने को जा रहा है जो मैं अपना आत्मीय स्वजन से जंग नहीं करूँगा। कृष्ण भगवान बताए जो ये लोग पापिष्ट है, ये लोगों को मतलब आप जंग नहीं करेगा फिर भी ये लोग को मृत्युवरण होएगा, क्योंकि जो लोग पाप मतलब पाप कर्मों में लिप्त होता है वो लोगों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी भी हर वर्ल्ड में कृष्ण भगवान वही कर्म कर रहे हैं। देखिए भक्ति मार्ग सबसे अच्छा है, ठीक है, तो जो लोग भक्ति मार्ग में है वही परफेक्ट है। आज का श्लोक में युद्ध है और भगवत गीता का जो वाणी वो हम लोग क्या करने का, जो ये सूरज का लाइट का तरफ है भगवत गीता का जितना सारी वाणी है। जैसे एनी टाइम हम लोग सूरज क्या देखता हूँ हर जगह पे लाइट मतलब किरण देता है और अंधकार को ध्वंस करता है जो डार्कनेस, और हम लोगों को भी वही दे रहा है श्लोक का ऊपर से। जो हम लोग दूसरा को अगर ये श्लोक प्रचार करेगा व किसी को बताएगा वो लाइट जिसका पास जाएगा वो भी धीरे धीरे भक्ति मार्ग आने के लिए सोचेगा। प्रचार प्रसार होना जरूरी है, ओके। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भी मुख निश्चित वाणी, जिसको देखा उसको बोलो कृष्णा का बारे में। और प्रभुपाद जी जो ये श्लोक का ऊपर जितना सारी पाठन लिखा और प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाने के लिए दिया, तो इसमें मालूम होना चाहिए जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्ण है उसका आगे और कोई नहीं है, ठीक है। वो सबका पिता है, उसमें से सब कुछ आ रहा है जितना सारी चतुर्भुज रूप बा देवता लोग मनुष्य सब एवरीथिंग। तो कोई मनुष्य का बातों में नहीं जानेगा। आज का श्लोक में अर्जुन ने ये समझाते हुए। हरे कृष्ण। अगला शनिचर के लिए जो श्लोक रहेगा 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 52 नंबर श्लोक। श्री भगवानो वाचो। अभी सुप्रीम पर्सनल गॉडेड कृष्णा सेठ बताने को जा रहा है क्या, सुदुर्लम इदम रूपम दिष्टबानो ओसी जत ममो देवा ओपी अश्व रूपस्व नित्यम दर्शन कांक्षिण ह। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहे हूँ। सुदूर दर्शनमिदम रूपम दिष्टबानोसी जनमम देवा अपस्व रूपम नित्यम दर्शन कांक्षिण। ये ऊपर का तरफ, नीचे का तरफ काट 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 भी ऊपर का तरफ, ठीक है। इसका मीनिंग्स इस तरफ से परमेश्वर भगवान बोलें, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड कृष्णा सेड तुम आमार जे रूप एखन देखছো ता अत्यंत दुर्लभ। क्या बताने को जा रहे हैं, तुम अभी जो मेरा रूप देख रहा है, अगला शनिचर के लिए श्लोक आने वाला है, ये जो रूप है ये मतलब देखना आंखों से मतलब देखना बहुत दुष्कर है, ऐसा रूप देखना मुश्किल हो जाता है। देवताराও सर्वदा এই रूपे दर्शनाकांक्षी, मतलब देवता लोग भी यही रूप देखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैं कैसे भगवान का ये 2 हाथ वाला रूप देखूं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है आगे श्लोका में कि सुप्रीम पर्सनल गॉडेड अर्जुन को बताने को जा रहा है जो मेरा जो रूप तुम अभी देख रहा है ये रूप सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाएगा, और ये रूप देखने के लिए देवता लोग भी एनी टाइम प्रयास कर रहे कैसे भगवान के ये रूप देखो जो एनी टाइम लीला करते हैं, आदान प्रदान का भाव है। ऐसा भगवान का तो 4 हाथ वाला विष्णु फॉर्म तो है, फिर भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भगवान का 2 हैंड वाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बांसुरी है और राधा कृष्ण एक साथ में है। तो देखिए ये फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए देवता लोग देखने के लिए प्रयास करते हैं एनी टाइम। अभी भी कलियुगों में भक्त लोग तो उद्धार हो जाता है, देवता लोग भी प्रयास कर रहे हैं जो मैं हम लोग कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी आकांक्षा कर रहे हैं। तो ये श्लोक के ऊपर मालूम चलेगा। तो अगला शनिचर के लिए इसका ऊपर से डिस्कशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो कर सकेगा, वही क्वेश्चन। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रो गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रास्त्र नामानि जानी कर्णपेक्षम तस्य देवस्य सेवा। ये गीतार महत्व का जो एकम शास्त्र होना चाहिए, और जो देव की पुत्र मतलब देवकी और वासुदेव का जो पुत्र कृष्ण और अर्जुन जो है वो मतलब दूध दहन का, और कृष्ण भगवान होचे गाय। तो इसका ऊपर से इस तरफ से है जो कृष्ण भगवान का वाणी, एक ही शास्त्रो एकम शास्त्रो देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र, एक ही मंत्र भी होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, ओके। और एक ही शास्त्र होना चाहिए जो भगवद गीता एज इट इज, ये भगवान का मुकुट वाणी जो आज के लिए हम लोग लिया था।
तो ऐसा होना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। और हम लोग अभी भांचा कल्पतर भच्च कृपा सिंधु ई बच पतितानम पवन वैष्णव नमन अनंत कोटि वैष्णवबृंद की जय सकल भक्तबृंद की जय दुबाई भक्तबृंद की जय डीएमसीसी भक्तबृंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू।